गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम शिक्षा और समाज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ बुक का लिखा है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग रहा है आजकल लिखने के लिए, तो मैं आपके लिए नोट्स ऐसे ही अवेलेबल करा रही हूँ। तो यहाँ पे समाज का अर्थ है कि जो व्यक्तियों का समूह होता है उसे समाज कहा जाता है। एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट हम इसमें ये कर सकते हैं कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को भी समाज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सचेत होते हैं, जागरूक होते हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ व्यवहार करते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके बीच में सामाजिक संबंध स्थापित हो गए, यानी कि एक समाज हो गया उनके बीच में। इस मतलब ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो सकता है कि प्रत्येक समाज के अपने नियम, परंपराएं, संस्कृति, आदर्श, मूल्य और प्रतिमान होते हैं जो समाज के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हो गए समाज के, ठीक है। उसके बाद फिर परिभाषाएं में आप लिख सकते हो। मैकाइवर और पेज की परिभाषा है, यहाँ पर गिडिंग्स की परिभाषा है, एडम स्मिथ, पार्सन्स। तो बहुत सारी डेफिनेशन है इसमें भी और आगे भी, जैसे राइट हो गया, मेंजर हो गया, लॉपियर, ओटावे। तो जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगती है आप उसको लिख सकते हैं। जैसे गिडिंग्स की सबसे छोटी और अच्छी है जो आपको लर्न भी हो सकती है कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का पुंज है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं। एक बहुत छोटी सी अच्छी डेफिनेशन है, ये याद हो जाएगी आपको। एडम स्मिथ की भी आप कर सकते हैं। मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मित व्यवहार्यता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है, ठीक है। उसके बाद ये दो डेफिनेशन लिख लिया आपने। अब हम समाज की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे नोट्स के थ्रू आपको ये बता रही हूँ ताकि आप पॉइंट वाइज, क्योंकि मैं तो हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखती थी क्वेश्चन में के आंसर्स जो होते हैं। मेरे को पैराग्राफ नहीं अच्छा लगता लिखना, तो मैं पॉइंट्स में ही लिखना पसंद करती हूँ शुरू से। और समाज की विशेषताएं क्या होती हैं? समाज एक अमूर्त संस्था है। समाज पारस्परिक संबंधों का पुंज है। समाज के सदस्यों के बीच परस्पर आश्रितता विद्यमान होती है। समाज में समानता और असमानता दोनों विद्यमान होती हैं। समाज में व्यक्ति का संबंध केवल सकारात्मक ही नहीं होता अपितु नकारात्मक भी होता है। मतलब हमें कोई अच्छा भी लगता है, किसी के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस भी होते हैं और किसी के साथ नेगेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी थॉट्स जो होते हैं वो मैच नहीं करते। समाज के सदस्यों में पारस्परिक संचेतना होती है। समाज के सृजन में सहभागिता करने वाले व्यक्तियों में किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य होता है, चाहे वह सहयोगात्मक हो अथवा संघर्षात्मक, मतलब यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन एक तरह का है रिलेशन। समाज का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण ताने बाने में झलकता है, ठीक है। जो भी हम जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो वो पता चलेगा हाँ ये इस जगह से और इस कम्युनिटी से आए हैं, क्योंकि उनके रहन सहन से, उनकी बोलचाल से सब पता चलता है। एक्चुअली मैं आपको समझाती नहीं हूँ यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती ज़्यादा लंबी हो, और मेरे को खुद भी बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट हो और आपको बस मिले, लिखो आप और अपना काम करो। शिक्षा और समाज का संबंध, ये भी मैं पॉइंट्स में बताती हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, शिक्षा और समाज का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे समाज होता है वैसी उसकी शिक्षा होती है, और जैसी किसी समाज की शिक्षा होती है वैसे ही समाज बन जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन समाज में धर्म को बहुत अधिक महत्व प्राप्त था। इस काल में शिक्षा का स्वरूप धार्मिक था, ठीक है, वैदिक पीरियड और मिडीवल पीरियड में। नेक्स्ट है, शिक्षा के द्वारा बालकों का आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक विकास करने पर बल दिया जाता था। उस ज़माने की बात है ये, वैदिक और मिडीवल पीरियड की। आधुनिक समाज में, अब हम इस ज़माने की बात करते हैं, आधुनिक समाज में धर्म की अपेक्षा विज्ञान और तकनीकी पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्राचीन का एक हो गया धार्मिक वाला। उसके बाद शिक्षा से लेके अधिक बल दिया जाता है, यहाँ तक आप एक साथ लिख देना, एक पॉइंट हो जाएगा ये भी हम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में चिंतन, मतलब ये आज के टाइम की बात है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में चिंतन, मनन,
तर्क, विवेक, निर्णय और मानसिक शक्तियों के विकसित करने की बात की जाती है। ठीक है, आज के टाइम में ना, कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट में, भौतिकवादी समाज में भौतिक सुविधाओं, धन, संपत्ति आदि को महत्व दिया जाता है, जैसे कि आज के टाइम में हम देते ही हैं कि हमें फैसिलिटीज़ सारी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। ठीक है, और हमारी कुछ एसेट्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया जाता है, अतः शिक्षा का स्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय आदि पर आधारित होता है, जैसे कि हमारे संविधान में भी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक बालक को उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। बस इतने पॉइंट्स लिख देना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अरे मेरा फ़ोन हैंग हो गया है।